तो मेरे बच्चों लास्ट टाइम हमने क्या करा था बेसिकली, लास्ट टाइम हमने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को डील कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, पर सेल्स बुक परचेज बुक के कोशिश करेंगे, और हैंड टू हैंड हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी, उसकी लेजर पोस्टिंग भी सीखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में नहीं सीखी थी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं माता रानी की अरदास लगाते हुए। मैं अपने लैपटॉप को 360 डिग्री कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते भैया। एक तो लेट आते हैं, ऊपर से बीच में कूद के बोलते नमस्ते भैया। हाँ जी, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी स्कैन करके क्वेश्चन भेजे भी हुए हैं। बाकी ये बदतमीजी कोई ना करे, ये जो काला टीका जो लगा रहे हैं ये ना करे, जरूरत नहीं है हमें काली टीके की। मैंने तो ना लगा दिया, नहीं मैंने नहीं लगाया। ठीक है, चलो मेरे बच्चों शुरू करते हैं। हालांकि ये बुक क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है, देखो जी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है परचेज बुक सेल बुक। ये एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर परचेज बुक सेल बुक दोनों ठोकनी है हमने। तो मेरे बेटा पहले तो हम परचेज बुक बनाएंगे, फिर हम सेल बुक बनाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, परचेज की एंट्री होगी तो परचेज बुक में डालेगी, सेल की एंट्री होगी तो सेल बुक में डालेगी। आपको याद है मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर क्या सिखाया था, दो बातें याद रखना परचेज बुक सेल बुक बनाते वक्त। ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिलेटेड विद गुड्स, ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए, गुड्स का मतलब है जिसका हम व्यापार करते हैं। एंड ट्रांजेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन क्रेडिट, ट्रांजेक्शन क्रेडिट यानी कि उधारी वाली होनी चाहिए, कैश वाली ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश वाली सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में चली जाती है। चलिए शुरू करते हैं, माता रानी की अरदास लाते हुए। क्या लिखा है, प्रिपेयर परचेज बुक सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राहुल बेंगलुरु वाला। क्लियर है, तो फटाफट से क्या करते हैं मेरे बेटा, यहाँ पर लिखते हैं इन दी, क्या लिखते हैं, ये अभिषेक पेन बड़ा मोटा यूज करता है। in the uh, in the books of राहुल बेंगालुरु वाला। ठीक है, क्या बना रहे इसकी बुक में, सड़सठ सड़सठ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, परचेस बुक बनाएंगे। सड़सठ सड़सठ कैसे बनाएंगे बेटा, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर इनवॉइस नंबर, फिर एलएफ, एलएफ था, एलएफ था ना, हाँ था, फिर था डिटेल्स, और फिर थी लास्ट फाइनल अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, फॉर्मेलिटी, अगेन फॉर्मेलिटी, डिटेल, अमाउंट, ला 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 ला। लो जी, हाँ जी लीजिए, पेन का कलर कर लिए चेंज, ब्लू कलर। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जनवरी 1 में, क्या लिखा है जनवरी 1 में, लो जी जनवरी 1 में लिखा है मेरे बेटा जी बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स उमा दत्त मुंबई वाले। भैया हमने उमा दत्त क्या मुंबई वाले से परचेज करा है। अच्छा एक बात देखो, ऊपर वाली जो लाइन लिखी है राहुल बेंगलुरु वाली लाइन, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि राहुल का बिजनेस क्या है, यानी कि राहुल व्यापार किसका करता है। तो तुम क्या करना, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देख लो। ये पहले में रजिस्टर, रिम पेपर रजिस्टर, रिम रूल्ड पेपर रजिस्टर, मतलब उसका पेपर स्टेशनरी वाला काम है बेसिकली, आप ये समझ लो। ठीक है ना, मतलब अगर स्टेशनरी के अलावा कुछ और जाएगा ना, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी खरीद रहा है बेच रहा है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होने वाला। क्लियर है, अब यहाँ लिखा है बॉट फ्रॉम मैसर्स उमा दत्त, मुंबई वाले से खरीद रहे हैं। चलो जी, क्या खरीद रहे हैं मेरे बेटा जी, हम खरीद रहे हैं 1000 रजिस्टर एट द रेट 80 ईच। एक मिनट रुकना।
चलो हाँ जी, तो कोई बात नहीं, हालांकि नई वाली बुकों में ये क्वेश्चन बिना जीएसटी के छपा हुआ है, हम जीएसटी के साथ कर लेते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बस मैं तो ये चेक कर रहा था। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जिससे हम खरीद रहे हैं, जनवरी की पहली तारीख 2019, 2019 जनवरी की पहली तारीख, क्या लिखेंगे, टू, सॉरी टू नहीं, किससे खरीद रहे हैं, मैसर्स उमा दत्त, कहाँ की बंदी है, मुंबई, मुंबई, क्लियर है, ये मुंबई की है बंदी, कहाँ की बंदी है मेरे बेटा जी, मुंबई वाली बंदी है, इससे हम खरीद रहे हैं। चलो जी, क्या खरीद रहे हैं, 1000 रजिस्टर एट द रेट ₹80 ईच, क्या खरीदे मेरे बेटा जी, 1000 रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, तो मल्टीप्लाई करके कितना लिखोगे, 80,000 रुपीज का सामान खरीदा हमने कुल। अच्छा फिर और क्या खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं 50 रिम पेपर, 250 पर रिम, 50 रिम पेपर, या लिखेंगे 50 रिम पेपर एट द रेट ऑफ ₹250 ईच रिम, पर रिम पड़ रहा है ये, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करना, 25 पंजे 125, 12,500, तो टोटल हमारा माल कितने का पड़ा, टोटल हमारा माल कितने का पड़ा, ठीक है ना, ये आपका आएगा 92,500 का पड़ा, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर डिस्काउंट है तो लगा दो, नहीं तो हटा दो, आपने बार्गेनिंग करी है, लेस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब आपने उमा दत्त वाले से फर्नीचर मतलब सामान खरीदा, उसको बोला भाई ये सामान तो बहुत महंगा दे रहे हो, सस्ता तो कर दो, तो क्या करा, 92,500 का 25% निकाल दिया, 92,500 का 25%, यानी कि आपको डिस्काउंट मिल गया 23,125 का। अब देखो 23,125 का डिस्काउंट मिल गया, इतना डिस्काउंट मिलने के बाद आपको कितने का पड़ा ये सामान, 92,500 माइनस 23125, ये आपको पड़ा सामान 69,375, इतने का पड़ा, क्लियर है। चलो जी, अब इसके बाद क्या लिखा है, अगर देखा जाए क्वेश्चन हमारा अगर बिना जीएसटी के हो तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है, और ये वाली फिगर मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता, मेरी बात क्लियर हो गई, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता, बट क्योंकि जीएसटी है तो जीएसटी भी लगा लेते हैं, जब सामान परचेज करते हो तो जीएसटी के साथ परचेज करोगे, अब जीएसटी ऐड करनी पड़ेगी, याद रखना, जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगेगी, जीएसटी यहाँ पर कौन सी, आईजीएसटी, और देखो मेरे बेटा इनपुट आईजीएसटी लगेगी इसके ऊपर, परचेज करते वक्त इनपुट टैक्स लगता है एट द रेट 5%, किसके ऊपर, देखो जैसे डिस्काउंट लगाया तुमने इसके ऊपर, तो माल तो तुम्हें इतने का पड़ा ना, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, बात क्लियर हो गई, लगाना मेरे बेटा जी, 69,375 का 5%, यानी कि तुम्हें सामान पड़ा 3468.75, टोटल कर दो, ये सामान हो गया विद जीएसटी 72,843 आप चाहो तो राउंड ऑफ कर देना, जहाँ पे मतलब 73 क्या करके 74 लिख देना डायरेक्टली, बात क्लियर हो गई, बट मैंने राउंड ऑफ नहीं करा, ये मैंने माल परचेस करा है किससे, उमा दत्त वाले से। लो जी, अब मेरा फॉर्मेट शायद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई और परचेस की एंट्री है तो फॉर्मेट बड़ा करेंगे, नहीं तो मिटा देंगे, ठीक है। लीजिए, ये हो गया भैया पहली ट्रांजेक्शन पूरी, देखना जरा परचेज के ऊपर ट्रांजेक्शन है, हाँ जी देखो ये रही, जनवरी 8, देखो क्या लिखा है जनवरी 8 में, बॉट फ्रॉम बिल्ट दिल्ली, क्या लिखा है, 100 रीम रूल्ड पेपर एट द रेट 600 पर रीम, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% और प्लस आईजीएसटी 5%, तो पहले बंदे का नाम लिखेंगे बिल्ट दिल्ली वाला, ठीक है जी। चलो जी, जनवरी की 8 डेट है, जनवरी 8, आ जाओ, यहाँ लिखेंगे जनवरी 8
बिल्ट दिल्ली। मैंने आपको ये वैल्यू जीएसटी के बारे में बता रखा था कि अगर जैसे हम बेंगलुरु में हैं, बेंगलुरु में सेल परचेस करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, बेंगलुरु के बाहर जाओगे तो आईजीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 100 रीम रूल्ड पेपर एट द रेट 600 पर रीम। 100 रीम रूल्ड पेपर, 100 reams ruled paper at the rate of ₹600 पर ream। यानी कि सामान हमें टोटल कितने का पड़ रहा है? 60,000 का। और कुछ परचेस करा? नहीं। अब डिस्काउंट है 15%, जीएसटी है 5%। तो भैया पहले तो दे दो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, यानी कि 60,000 का 15% कितना बैठेगा मेरे बेटा जी? 60,000 का 15%, ये बैठा 9,000 का डिस्काउंट, यानी कि सामान पड़ा हमें कितने का? 51,000 का लेस करके। इसके ऊपर ऐड क्या करोगे मेरे बेटा जी? लिखा है ना इनपुट, इनपुट आईजीएसटी, वो भी कितना परसेंट? बोलो आईजीएसटी 5% है, यानी कि 450, यानी कि ऐड करके सामान पड़ा है हमें 51,450। बात क्लियर हो गई? 51,450 का सामान पड़ा है हमें ये। हाँ जी। अब क्या लिखा है मेरे बच्चों? और कोई है बोर्ड की एंट्री? हाँ जी देखो ये रहा, एक एंट्री और है। बोर्ड फ्रॉम हरिराम दिल्ली वाला 100 पेन जनवरी 25। लो जी, ये लाइन खिंच गई, फिर पेन का कलर चेंज कर लिया, जनवरी 25। क्या नाम है बंदे का बेटा? देखो दिल्ली वाले बंदे का, हरिराम दिल्ली वाला। 1000 पेन है और 10 रुपए का एक है। क्या लिखेंगे पहले? बंदे का नाम हरिराम दिल्ली वाला। ठीक है ना? क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी यहाँ पर? 1000 पेन एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया मेरे बेटा? ये 10,000 पेन। इसमें लेस है, ट्रेड डिस्काउंट है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है ना? ट्रेड डिस्काउंट कितना है मेरे बेटा जी इसमें? 15%। तो 10,000 का 15%, 1,500, 8,500। अब इसमें ऐड क्या बोला है? अगेन वही इनपुट आईजीएसटी। कितना बोला इनपुट आईजीएसटी? यहाँ पर भी 5% ही बोला हुआ है, तो यानी कि 8,500 का 5% निकाल दो, 425। ये ऐड करोगे तो कितना बैठेगा? 8,925। और कोई एंट्री यहाँ पर बॉट यानी कि खरीदने की एंट्री नहीं है। बस जी बस, हो गया। अब क्या करोगे? टोटल लगाओ जी, टोटल जल्दी, सारी परचेस की एंट्री टोटल करो। 7284, ये 843 लिखा है ना, में से 844 मानो राउंड ऑफ करके, 51450 प्लस 8925, कितना आ गया मेरे बेटा जी? ये आपका आ गया 1,33,219। क्लियर है? ये निकल गई तुम्हारी परचेजेस। ये परचेज है विद जीएसटी, ये विद जीएसटी है एंट्री। परचेज डेबिट हो गया इतना। मेरी बात क्लियर होगी सही बच्चे? बोलो हाँ या ना। अगर देखो कोई तुमसे पूछे इस पूरी, यहाँ पे डेट क्या आएगी? जनवरी की लास्ट डेट आएगी। कोई तुमसे पूछे ना इसकी पूरी जनवरी 1, 8, 25, 31, इसकी पूरी एक एंट्री बना के दिखाओ, तो तुम पता है एंट्री क्या बनाओगे? कंप्लीट एक एंट्री बता रहा हूँ, कोई पूछे तो बता रहा हूँ। जब गुड्स आता है तो तुम क्या करते थे? डेबिट वॉट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट करते थे। परचेज के ऊपर क्या लग गया? सामान खरीदते थे, टैक्स। टैक्स देना क्या बोलते थे तुम? खर्चा बोलते थे। और यहाँ देखो हर जगह कौन सा टैक्स लग रहा है? सिर्फ एक, आईजीएसटी। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो वो भी मैं डेबिट कर देता। क्लियर है? अच्छा जी, तुमने सामान खरीदा उधारी पे, यानी कि तुम्हें रुपए देने हैं। किस किस को रुपए देने हैं?
पहले वाले बंदे का नाम था लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट। पहले बंदे का नाम था मैसेज उमा दत्त, लिखोगे टू मैसेज उमा दत्त। फिर क्या लिखोगे, टू बिल्ड, ये था। और फिर तीसरा बंदा था हरिराम। इन सभी बंदों से तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई थी कि तुम्हें पैसे देने हैं। क्लियर है? अब देखो कोई बोलेगा कि तुम इनपुट आईजीएसटी कितना बैठेगा, देखो इनपुट सिर्फ टैक्स, टैक्स देखना ये वाला, ये एक टैक्स है, ये एक टैक्स है, और सिर्फ टैक्स टैक्स कितना लगा, एक ये टैक्स है। तो टैक्स वाला अमाउंट डेबिट करो, सॉरी टैक्स वाला अमाउंट ऐड करो। 3469 राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 450 प्लस 425, ये मैंने लिख दिया 4344, ये टोटल टैक्स लगा है। परचेज कितना बैठेगा, देखो सामान तुम्हें कितने का पड़ा था डिस्काउंट करने के बाद, ये वाली अमाउंट मत लिख देना मेरे बेटा, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है। या तो एक काम करो, ये अमाउंट देखो कैसे करोगे, 133219, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, इसमें से जीएसटी हटा दो 4344, तो तुम्हें पता लग जाएगा सामान, प्रॉपर सामान तुम्हें कितने का पड़ा था। प्रॉपर सामान तुम्हें पड़ा था 128875। चाहो तो प्रूफ भी कर लो भैया। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये रहा, ये जहां पे डबल क्लिक मार रहा हूँ, ये सामान पड़ा डिस्काउंट के बाद, ये पड़ा और ये पड़ा, इसको देखो ऐड करके देख लो, 69375 प्लस कर लो 51,000 प्लस कर लो 8500, कितना बैठा है 128875। अब तुमने इतने रुपए का माल परचेस करा है विद टैक्स, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी रुपए देने हैं, दिए नहीं है, तो तुम्हारी लायबिलिटी बन गई। किसके रेस्पेक्ट में, उमा दत्त, बिल्ड, हरिराम, इनके रेस्पेक्ट में तुम्हारी लायबिलिटी बन गई। बात क्लियर हो गई? अब लायबिलिटी हो रही है क्रेडिट, बताओ उमा दत्त को कितने रुपए दोगे। देखो ये है लायबिलिटी वाली अमाउंट, उमा दत्त को दोगे तुम इतने विद टैक्स 72844, ये आ गया 72844, ये उमा दत्त को देने हैं। बिल्ड को कितने देने हैं विद टैक्स, बिल्ड वाले को इतने रुपए देने हैं 51450, मतलब 51450, हाँ 51,450। और हरिराम जी को कितने देने हैं 8925। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये पूरे महीने की, ये मान के चलो कि अगर पूरे महीने में 3 बार परचेस करा ना माल 3 बंदों से, तो तुम्हारी पूरे महीने की एक एंट्री लग गई। हाँ जी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेजर सिखाए थे, अकाउंट मतलब पोस्टिंग करनी सिखाई थी। तो देखो इसमें अकाउंट कितने आ रहे हैं, एक अकाउंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और पांचवा ये रहा। कितने अकाउंट है, 5 है ना। तो 5 अकाउंट बनेंगे तुम्हारे कुल मिलाकर। फॉर्मेट तुम सभी को पता है, मैं फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूंगा, पहले बोल के चल रहा हूँ। आप सभी को पता है अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। परचेस अकाउंट, बीच में सेंट्रल पार्टीशन, ये होता था डेबिट साइड, ये होता था क्रेडिट साइड। फॉर्मेट बोल देता हूँ, डेट पर्टिकुलर आता था यहाँ पे जेएफ, जनरल फॉलियो, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है ना। कैश जैसे कैश बुक के अंदर करते थे, उससे पहले लेजर सीखा था। हाँ जी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये हो गया। और कौन कौन से अकाउंट है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, लो जी, अगेन वही वाली बात है, डेबिट एंड क्रेडिट। और किस किस के अकाउंट ओपन करोगे, मैसर्स उमा दत्त, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो मुंबई, एंट्री के अंदर मुंबई नहीं लगाते कई बार हम। और बिल्ट, डेबिट क्रेडिट। और हरिराम, दिल्ली वाला। अच्छा, बिल्ड भी कहाँ का था, दिल्ली का ही था। इनके अकाउंट ओपन कर दो, डेबिट क्रेडिट। अब देखो क्या है, ये 5 अकाउंट हमारे ओपन हो गए। ऐसे अगर ऑब्वियसली बात है, अगर और ज्यादा एंट्री होती तो और अकाउंट ओपन हो जाते। अब देखो यहाँ पे परचेज क्या हो रहा है मेरे बेटा जी, डेबिट। तो देखो जर्नली हम क्या करते थे, जब तुम जर्नल बनाते थे, तुम बुक परचेज बुक ना बनाओ तो जर्नल बनाते थे। जब तुम जर्नल बनाते थे तो तुम हर बंदे की परचेज के अलग अलग एंट्री बनाते।
और अलग अलग एंट्री को अलग अलग तरीके से पोस्ट कर दे। बट अब यहाँ पे तुम मतलब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ डेट डालोगे जनवरी की 31 तारीख, बिल्कुल लास्ट डेट डालोगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट डेट डालोगे। और यहाँ लिखोगे टू सन्ड्री परचेजेस, क्या लिखोगे, टू सन्ड्री परचेजेस फ्रॉम परचेज बुक। इनका कहने का मतलब ये है, हमने पूरी जनवरी में बहुत परचेस करी है। कुल परचेस कितनी करी है, 128875। एक बार में लिख दिया 128875। कुल मिला के इतने रुपए की परचेस करी है। टू सन्ड्री परचेज है, जाके परचेज बुक में देख लो। मतलब अगर आप देखोगे ना, तुम इस परचेज को अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरीके से तुम कहते कि परचेज डेबिट हो रहा है, नाम क्रेडिट वाले का लिखो, टू उमा दत्त, टू बिल्ड, टू हरिराम, ऐसे लिखो। तो हम यहाँ पर अलग अलग पोस्टिंग ना करके एक बार में लिख देंगे, एक बार में, कि भैया बहुत सारी परचेजेज है, जाकर देख लो परचेज बुक में लिखा है ना, टू सन्ड्री परचेजेस फ्रॉम परचेज बुक, जाकर देख लो अपने आप, ठीक है। बस हमें पता लग जाएगा, अच्छा जनवरी में टोटल इतनी परचेज हुई है, और इस परचेज के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाकर देख लो ये रही परचेज बुक। मेरी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही यहां पर लिखेंगे जनवरी की 31 तारीख, यहां लिखेंगे टू सन्ड्री आईजीएसटी, बहुत आईजीएसटी लिखा है, कहां से देख लो, फ्रॉम परचेज बुक। जाकर परचेज बुक में देखो भैया, जाकर परचेज बुक में देखो कितना जीएसटी लगा हुआ है, 4344। एक बार में ठोक दिया सारा, जाकर देख लो वहीं पर सारा डेटा डाला हुआ है। क्योंकि अगर हम अलग अलग डालेंगे ना, तो फिर परचेज बुक बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर बनाई क्यों रहे हो परचेज बुक। ये तो है, परचेज बुक बनाने से हमारे यहाँ पर काम हल्का हो जाता है। अब देखो उमा दत्त क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखी, यहाँ तो जनवरी 31 आ गई, लेकिन उमा दत्त में एक्चुअल डेट आएगी जनवरी की 1 तारीख। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा जनवरी की 1 तारीख, और यहाँ मैं बकायदा सिंपल तरीके से जैसे बोलता था, उमा दत्त क्रेडिट है, नाम क्रेडिट वाले का, सॉरी नाम डेबिट वाले का, बाय परचेजेस और बाय इनपुट आईजीएसटी। यहाँ पर ऐसा कोई ड्रामा नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा, उमा से परचेज कितना करा था माल हमने, ये रहा 69375, 69375, और 69375 के ऊपर 5% टैक्स लगा था हमारा 3469। और ऐसे ही बिल्ड से माल परचेज करा था जनवरी की 8 तारीख में, तो बिल्ड हो रहा है क्रेडिट, जनवरी की 8 में करेंगे इसे हम। नाम डेबिट वाले का, डेबिट में दोनों बंदे हैं, परचेजेस और इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। अब देख लो हमने इससे माल कितने का परचेज करा था, 51,000 का पड़ गया था माल। इससे हमें जो हमें से रुपए देने हैं 51, इसके ऊपर टैक्स लगा था 450। और हरिराम जी से माल कितने का पड़ा था, जनवरी 25 में खरीदा था। अगेन डेबिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, जैसे हम करते हैं पोस्टिंग, यहाँ पे वही नॉर्मल पोस्टिंग होगी। यहाँ पे आप सेंट्री बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सेंट्री के लिए कोई एक बंदा नहीं है ना, बहुत बंदे हैं। माल परचेज करा था हमने यहाँ पे 8500 का, और 8500 के ऊपर 5% का टैक्स लगा था हमारा 425। खुद देख लो मेरे बेटा जी, मैं एक चीज प्रूफ कर देता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। देखो देखो एंट्री देख लो चाहो तो, उमा कितने से क्रेडिट हो रही है, 72844, चेक कर लेना, देखो 72844। अच्छा जी, बिल्ड कितने से क्रेडिट हो रहा है, 51450, देख लो 51450, सेम हरिराम का बैठेगा। जितने मतलब हमने बिल्कुल सही पोस्टिंग करे, कुछ भी गड़बड़ नहीं करा है। हाँ जी, दिक्कत है किसी को, फटाफट बताओ जल्दी। नो मैंने सर। मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बनाना भी सिखाते, परचेज बुक भी, परचेज बुक के थ्रू एक सिंगल एंट्री कैसे पास करते वो भी बता दिया, और फिर पोस्टिंग भी बता दिया। हालांकि इतना पूछा बहुत कम जाता है तुम्हारे लेवल पर, पूछा बहुत कम जाता है, ये मैं बता के चल रहा हूँ। हाँ जी, ऐसी लपालो फटाफट से, क्या बना दे मेरे बेटा, सेल्स बुक बना डाले। चलो यस सर। अब ऐसी सेल बुक, अगेन वही डेट, पर्टिकुलर थोड़ा स्पीड दिखाएंगे मेरे यहाँ पर हम, इनवॉइस नंबर,
LF डिटेल्स अमाउंट। चलो जी देखो अब यहाँ पे सेल वाली एंट्री लेते हैं। जैसे जनवरी 2 में क्या लिखा है, सोल्ड टू श्री दयाल बेंगलुरु। अब बेंगलुरु के अंदर है तो CGST HGST लग रहा है, देख लो खुद। ठीक है श्री दयाल बेंगलुरु तो नाम लिखेंगे जनवरी कौन से 2, जनवरी 2 श्री दयाल बेंगलुरु वाला बंदा, श्री दयाल बेंगलुरु। क्या क्या देख रहे हो, 250 रजिस्टर 80 @85 250 रजिस्टर @रुपीज 85 ईच। बेटे एक काम करें, मैं ये वाली मीटिंग एंड करता हूँ, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो बनाते हैं हम। ये तो फिर कोई फायदा नहीं है, कट लगेगा तो। ठीक है सही बच्चे, रीजॉइन करना।